चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक्स की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। पिछले कई सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार इस बार चाइना को समर ओलंपिक्स 2008 होस्ट करने का पहली बार मौका दिया गया था। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर सूरत में बगैर रुकावट के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन यानी 3000 अरब रुपये खर्च करके न सिर्फ न्यू स्टेडियम बनवाए गए, बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को रेनोवेट भी किया गया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हज़ारों नई बसेस ऐड की गई। लाइट्स, जनरेटर्स, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब चीज़ें रेडी थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। दुनिया भर की टीम बीजिंग पहुंच चुकी थी, टिकट भी बुक हो चुकी थी और पूरी दुनिया इस इवेंट का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसने उनके पैरों तले ज़मीनें निकाल दी। जी हाँ, चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफ़ानी बारिश की फोरकास्ट जारी कर दी थी, और वो भी ठीक ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन की। बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर्स पर यह खबर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होनी थी वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम, और ये स्टेडियम ओपन एयर था। यानी इवेंट पर चाइनीज गवर्नमेंट के सालों की मेहनत सिर्फ 1 ही घंटे की बारिश की नज़र होने वाली थी। अब इवेंट में सिर्फ 1 दिन रह चुका था। सारे एडमिनिस्ट्रेटर सर जोड़ कर बैठे थे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला जिससे बारिश भी होगी, लेकिन स्टेडियम और बीजिंग की सड़कें गीली भी नहीं होंगी। इस मसले से निपटने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और इवेंट के दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे, उनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इवेंट के वक्त आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे अब इंसान के पास ये पावर आ गई है कि वो कहीं भी किसी भी वक्त बारिश ला सकता है, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये जानें कि बारिश होती कैसे है। बारिश होने के लिए सबसे अहम चीज़ है सूरज। जब सूरज समुद्र की सतह को गर्म करता है तो पानी इवेपोरेट हो जाता है और गैस बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वापस पानी बन जाती है। जी हाँ, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल की शक्ल बना लेते हैं। लेकिन इस बादल में ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी की प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी इनमें किसी किस्म के भी पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही इन ड्रॉपलेट्स का सामना मिट्टी के ज़र्रात या धुओं की पार्टिकल से होती है तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाती है और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। ये तो था बारिश का बेसिक फंक्शन, लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे मुमकिन बनाई जाती है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट स्कैफर ने डेवलप की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी एक कॉम्पाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में ही मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देते हैं। और आखिरकार ये ड्रॉपलेट्स इतने हेवी हो जाते हैं कि वो बारिश बनकर ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। 1967 में यूएस और वियतनाम की वॉर के दौरान अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग के जरिए मात दी थी। लेकिन सवाल ये है, आखिर कैसे अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी के जरिए वियतनाम की आर्मी को कमज़ोर कर दिया था। हुआ कुछ यूँ था, 5 साल चलने वाली इस जंग के दौरान हर साल मानसून की सीजन में अमेरिका अपने C-130 हारक्यूलिस इस्तेमाल करके वियतनाम के बॉर्डर पर बादलों के ऊपर चुपके क्लाउड सीडिंग करता था। इस क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल वियतनाम में मानसून का सीजन एक्सटेंड हो जाता था, जिसकी वजह से खौफनाक स्लैब्स आते थे जो रोड्स तोड़ देते, और पहाड़ी इलाकों में बेइंतहा बारिश की वजह से बाहर लैंडस्लाइडिंग हो जाती थी। रोड्स बंद होने की वजह से वियतनाम की आर्मी सप्लाईज डिस्टर्ब हो जाती थी और वो हर गुजरते साल कमज़ोर होते गए। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पॉपी का नाम दिया था। लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल दुबई करता है वो वाकई हैरानकुन है। दुबई जो ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता है और जहाँ हर किस्म का ऐशो-आराम मौजूद है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुबई पीने का पानी एक एक बूंद कितना मुश्किल से जमा करता है, क्योंकि दुबई में सिर्फ सालों में 10 बार बारिश होती है। इसी वजह से यह कोई रिवर्स नहीं बहती। पानी तो दुबई के पास बेशुमार है, लेकिन यह है सॉल्ट वाटर, जो किसी सूरत में पीने के काबिल नहीं है। अगर ये सॉल्टी वाटर पिया जाए तो ये इंसान को एक ही झटके में मार भी सकता है। तो आखिर दुबई पीने का मीठा पानी लाता कहाँ से है? इसके लिए दुबई में बहुत जाइंट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगे हैं,
जो समुद्र की पानी में से सॉल्ट निकल कर उसको पीने के काबिल बनाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाले ये प्लांट्स रोज़ाना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लीटर पानी फिल्टर तो करते हैं, लेकिन साथ साथ बेशुमार बिजली भी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से 1000 लीटर पानी फिल्टर करने की कॉस्ट दुबई को $60 यानी 4500 रुपये पड़ती है। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग के जरिए इकट्ठा करता है। जी हाँ, दुबई में हज़र के पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है, जिसके ऊपर आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है। जब बारिश होती है तो बारिश का बूंद बूंद पहाड़ों से स्लाइड करता हुआ समुद्र में जाने की बजाय इस डैम में इकट्ठा हो जाता है, जो ना सिर्फ पीने का काम आता है बल्कि दुबई इस पानी से बिजली भी प्रोड्यूस करता है। जहां फिल्टर प्लांट पे 1000 लीटर करने का खर्चा 4500 रुपये आता था, भाई क्लाउड सीडिंग के जरिए ये काम सिर्फ 75 रुपये में हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।